बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों, मदरसे अगर बाक़ी हैं तो आपकी मस्जिद को इमाम भी मिलेगा। मदरसे अगर बाक़ी हैं तो आपके दारुल इफ्ता को मुफ्ती भी मिलेगा। मदरसे अगर बाक़ी हैं तो आपके दारुल क़ज़ा को काज़ी भी मिलेगा। मदरसे अगर बाक़ी हैं तो आपकी शादी में निकाह पढ़ाने वाला काज़ी भी मिलेगा। मदरसे अगर हैं तो जनाजे के लिए भी आपको मौलवी मुल्ला मिलेगा। मदरसे अगर हैं तो कान में अजान देने के लिए भी आपको आलिम मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता ये मदारिस ख़त्म हो गए, मदरसे का वजूद ख़त्म हो गया, मदरसे की तालीम ख़त्म हो गई, तो फिर याद रखिएगा आइंदा 10 सालों में तुम्हें अजान देने वाला कोई मौलवी नहीं मिलेगा, नमाज़ पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं मिलेगा, तकरीर करने वाला कोई आलिम नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं मिलेगा। निकाह पढ़ाने के लिए तुम दर दर की ठोकरें खा जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई आलिम कोई मौलवी नहीं मिलेगा। तो पता ये चला मदरसा अगर है तो हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस बरक़रार रहेगा। मदारिस बाक़ी हैं तो हम मुसलमान होना बाक़ी रहेंगे, और हम दुनिया वालों को, आप तमाम को दो टोक लफ्ज़ों में, साफ़ लफ्ज़ों में बबांगे दोहल ये कहना चाहते हैं, हम इस मुल्क में रहेंगे, हम इस प्यारे मुल्क भारत में रहेंगे अल्लाहु अकबर की आवाज़ के साथ, मदारिस की सदा क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की आवाज़ के साथ, और इसी टोपी दाढ़ी की शान के साथ रहेंगे, इसी इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ हम रहेंगे। तो जब ज़ाहिर सी बात है, जब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए तो इन तमाम चीज़ों को बाक़ी रखने के लिए मदरसे का रहना ज़रूरी है। अब मदरसा कैसे रहेगा, इसकी फ़िक्र सिर्फ मेरे एक अकेले की नहीं है। मदरसे के बाक़ी रहने के लिए सिर्फ मदरसे के मोहतमीम साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, आलिम साहब, मौलाना, उलमा, सिर्फ इन्हीं की ये ज़िम्मेदारी नहीं है। आपको भी सोचना होगा कि मदरसे कैसे बाक़ी रखेंगे। आपको मालूम होगा कि रमज़ान का चंदा बंद हुआ 2 साल से, फिर उसके बाद शायद कि 2014 से ही मैं कहूँगा इस बात को कि चमड़े का जो कुर्बानी के मौके से मदरसे को एक ख़तीर रकम मिला करती थी, या तो चमड़े की शक्ल में या चमड़े को बेचने की शक्ल में, वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब आपको करना ये है कि इमसाल जो आप कुर्बानी देंगे तो मसलन फ़ी हिस्सा 1000 रुपये होता है, तो आप फ़र्दन ये बात बता रहा हूँ, आप 1500 रुपये उसके लिए अलग कर दें। 1000 रुपये आपके हिस्से में जाएगा, 500 रुपये आपके मदरसे में जाएगा। और अगर एक जानवर 7 आदमी मिलकर ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 7000 रुपये में ख़रीदते हैं, जैसे हम बिहार के रहने वाले तो 7000 8000 में दरमियाना साइज़ वाला जानवर मिल ही जाएगा। अगर 7000 रुपये में वो जानवर ख़रीदते हैं, मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपये उसके नाम से अलग कर दो, 7000 रुपये आपके जानवर में जाएगा, 3000 रुपये आपके मदरसे को मिलेगा। चूँकि पिछले का मतलब 2014 से पहले मदरसे को कुर्बानी की शक्ल में अच्छी खासी मोटी रकम मिला करती थी और मदरसे का बड़ा मसला हल हो जाया करता था। अब तो चमड़े की कीमत ही को ख़त्म कर दिया गया, फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम मदरसे में रह करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की आवाज़ को बुलंद करें, और बक़दर ज़रूरत वक्फ़े में आपके घरों तक जा कर के दीन इस्लाम का परचम बुलंद करते रहे, आपको बतलाते रहे, कलिमा सिखलाते रहे, सब कुछ किए। अब जब मदरसा में जो आमदनी का एक मसला था वो ख़त्म हो गया, और आमदनी आप ही के ज़रिए से हुआ कर, वो आमदनी का जो भी था। अब आपको ये फ़िक्र करनी है कि कैसे, जिस तरह से हम पिछले, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई चमड़ा बिका ही नहीं, तो चमड़ा नहीं बिका तो हम क्या करेंगे। आप ये कीजिए 500 रुपये इसका अलग कर दिए, 1000 रुपये में आप जानवर या एक हिस्सा में 1000 रुपये ख़रीद दे रहे हैं, 500 रुपये इसके नाम से अलग कीजिए। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बरकत देंगे। ये काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारे मदरसे भी बाक़ी रहेंगे, और हमारे अंदर दीन इस्लाम की तालीम भी बाक़ी रहेगी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको भी, मुझे भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।